Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है, यानी प्रोज का जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसे कि लिखा गया है जीएल फ्यूंट्स के द्वारा। हम इस चैप्टर का कंप्लीट जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसको हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल इसको पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें कुल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है उनकी संख्या है 12, यानी 12 क्वेश्चंस है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु वाज लेंचो एंड वेयर डिड ही लिव। कह रहे लेंचो कौन था एंड वेयर और कहां पर डिड ही लिव, वो कहां रहता था। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। कह रहा लेंचो एक गरीब किसान था। ही लिव्ड वह रहता था इन ए स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता था। ऑन द टॉप मीन्स जो ऊपरी शिखर है ऑफ हिल, एक पहाड़ी का, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। यानी लेंचो एक गरीब किसान था और वह एक पहाड़ी के शिखर पर, या कहिए पहाड़ी की चोटी पर अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। What was लेंचोज ओनली होप ऑफ गेटिंग मनी। कह रहे जो लेंचो है उसके पास केवल एक ही उम्मीद थी ऑफ गेटिंग मनी, मीन्स पैसा पाने के लिए। यानी पैसा उसे कोई और नहीं दे सकता है, केवल एक ही उम्मीद था, विश्वास था कि पैसा उसे कहाँ से मिल सकता है। तो देखिए दिया है कि हिज ओनली होप वाज द रेन बिकॉज हिज इंटायर क्रॉप डिपेंडेड ऑन इट। कह रहे लेंचो के पास केवल एक ही उम्मीद था, एक ही विश्वास था, वह यही था कि रेन जो वर्षा है, बिकॉज क्योंकि हिज इंटायर क्रॉप, क्योंकि उसकी पूरी जो फसल है, डिपेंडेड ऑन इट, वह इसी पर पूरी तरह से निर्भर थी। यानी लेंचो को पैसा कहाँ से मिलने वाला था, उसकी फसल से मिलने वाला था। जब फसल अच्छी होगी तो उस फसल को सेल करेगा, बेचेगा, जिससे उसे पैसा मिलेगा और उससे वो क्या करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। तो पूरी तरह से वो अपनी फसल पर ही डिपेंड था, अर्थात वह निर्भर था। हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द रेन ड्रॉप्स। जो लेंचो है वो किस प्रकार से वर्षा की बूंदों को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। यानी वर्षा की बूंदों को वह किस तरह से व्यक्त कर रहा, बता रहा। ही डिस्क्राइब्स द रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। तो कह रहा है जो लेंचो है वो वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स, यानी नए सिक्के के समान वो तुलना कर रहा है। वो उन्हें नए चांदी के सिक्के की तुलना करके बता रहा है। कह रहा है कि ये तो नए नए सिक्के हैं, विकास क्योंकि दे वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ये जो वर्षा की बूंदें हैं जो नए चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे हैं, यही उसके लिए समृद्ध ला कर देंगे, उसके लिए खुशी ला कर देंगे, उसके लिए प्रसन्नता कहिए, पैसा कहिए, यानी सब कुछ है, सुख और समृद्धि कौन लाने वाले हैं, ये जो वर्षा की बूंदें हैं जो कि बिल्कुल चांदी के सिक्के की तरह चमक रही थी, दिखाई दे रही थी। What happened to लेंचोज फील्ड ड्यूरिंग द रेन। कह रहा है कि लेंचो का जो फील्ड था, जो खेत था, उसके साथ क्या घटित हुआ था ड्यूरिंग द रेन, मीन्स वर्षा के दौरान। जब वर्षा हो रही थी तो उस समय लेंचो की जो खेत थे, अर्थात उसकी जो फसल थी, उसके साथ क्या हुआ था। ए हेल स्टॉर्म केम विद द रेन। कह रहे हैं कि ओले गिरना शुरू हो गए थे, विद द रेन मीन्स वर्षा के साथ साथ, एंड में और कंप्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गया था लेंचोज क्रॉप, लेंचो की जो फसल थी। कह रहे हैं कि जब वर्षा हो रही थी तो वर्षा के साथ साथ अचानक ओले गिरना शुरू हो गए और लेंचो की जो क्रॉप है, जो फसल है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, अर्थात वो नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से बेकार हो गई थी। हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप। कह रहा जो लेंचो है जब उसकी पूरी फसल है पूरी तरह से नष्ट हो गई, बेकार हो गई, तो उस समय लेंचो कैसा महसूस कर रहा था। ही वॉज वेरी सैड। कह रहे कि वो बिल्कुल दुखी था, एंड वरीड और चिंतित था, बिकॉज क्योंकि हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। जो लेंचो वो बहुत ही दुखी था, बहुत चिंतित था, बहुत ही परेशान था, उदास था,
क्योंकि वह बार बार यही सोच रहा था कि लग रहा है कि इस साल है उसका जो पूरा परिवार है वो लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, अर्थात उनके पास खाने के लिए कोई भी फसल नहीं है, कोई भी अनाज का छोटा सा भी पार्ट या हिस्सा नहीं है। Why did लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? कह रहा जो लेंचो है वो ए लेटर टू गॉड यानी वो ईश्वर को एक पत्र क्यों लिखा? He wrote the letter to ask God for money. वह गॉड को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि वो उनसे क्या मांगा था? मनी मीन्स पैसे को मांगा था। किस लिए मांगा था? सो दैट मीन्स ताकि ही कुड सो वह बुआई कर सके ही फील्ड अपने खेतों को अगेन पुनः। वह ईश्वर से पैसा इसलिए मांगा था ताकि वह फिर से अपने खेतों की बुआई कर सके। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड? कह रहे हैं कि जो लेंचो है वो ईश्वर से कितना पैसा मांगा था, डिमांड किया था। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसेस, वो ईश्वर से 100 पीस का डिमांड किया था कि इतना पैसा उसे चाहिए ताकि वह अगले साल के लिए क्या करे, अपनी फसल को बो सके और पूरा उसका जो परिवार के जो भी मेंबर्स सभी लोग एक साल तक जीवन यापन अच्छे से कर सके। What did the पोस्ट मास्टर डू when he read लेंचोज लेटर? कह रहा जो पोस्ट मास्टर है उसने क्या किया जब वह लेंचो के पत्र को पढ़ा, उसने देखा। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी। तो कह रहे जो पोस्ट मास्टर था जब वह लेंचो के पत्र को देखा तो वह डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया कि टू कलेक्ट मनी। वो सोचा कि हम सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं एंड और सेंड इट टू लेंचो, और इसे क्या करेंगे, लेंचो के पास भेज देंगे। टू कीप हिज फेथ एलाइव, ताकि उसका ईश्वर में जो विश्वास है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, अर्थात उसका जो ईश्वर में विश्वास है, जो भरोसा है वो कभी न टूटे। हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फॉर लेंचो? कह रहे कितना पैसा कलेक्टेड इकट्ठा किया गया था फॉर लेंचो। लेंचो वैसे गार्ड से 100 पीसेस डिमांड किया था, लेकिन वास्तव में जो पैसा था वो 100 पीसेस जो कलेक्ट नहीं हुआ था, तो उसी को पूछ रहा है कि लगभग कितना पैसा वे लोग इकट्ठा किए थे। द पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टेड 20 पीसेस है। कह रहा है जो पोस्ट मास्टर था और उसके जो भी एम्प्लॉइज थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, सभी लोग 20 पीसेस यानी 70 पीसेस जो पैसा था उसको वे लोग कलेक्ट किए थे। उनके पास 100 पीसेस पैसा कलेक्ट नहीं हुआ था। वाई वॉज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी? कह रहे जो लेंचो वो क्यों एंग्री हो गया, नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। आफ्टर मीन्स बाद में, रिसीविंग जब उसे मिला, द मनी पैसा, यानी जब लेंचो को पैसा मिला, वो पैसे को काउंट किया तो वो क्यों नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। ही वॉज एंग्री, वो क्रोधित था, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि वह विश्वास करता था कि गॉड हैड सेंट 100 पीसेस। वो इसलिए नाराज हो गया क्योंकि लेंचो को लगा कि जो ईश्वर है वे हमारे पास 100 पीसेस भेजे हैं, बट लेकिन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन 30, लेकिन उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं उसके शेष बचे हुए जो 30 पीसेस है, अर्थात जो 30 पीसेस है, उसको ये सभी लोग क्या कर लिए होंगे, चुरा लिए होंगे। इसी वजह से उसको केवल 20 पीसेस यानी 70 पीस ही मिला है। What did लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस? जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉइज कर्मचारी हैं उनको क्या कहता है? He called them a bunch of crooks. He called them, वो उन्हें कहता है bunch, एक झुंड, समूह, ऑफ crooks मीन्स बेईमान या ठग लोगों का। वह डाकखाने के सभी कर्मचारियों को बेईमानों का एक झुंड कहता है, या कई बेईमानों का एक, ठगों का एक समूह कहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अस? कह रहा है ये जो कहानी है ये हमें किस प्रकार का मैसेज, संदेश दे रही है, यानी कैसी हमें टीचिंग्स या शिक्षा दे रही है। द स्टोरी, ये जो कहानी है, टीचेज अस, ये हमें सिखाती है अबाउट, बारे में, डीप फेथ इन गॉड। ये जो कहानी है ये ईश्वर में हमें डीप फेथ, जो गहरा विश्वास, अटूट विश्वास है, उसके बारे में सिखाती है। ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन मीन्स मनुष्य के, काइंडनेस मीन्स दयालुता के बारे में सिखाती है, एंड मीन्स और द आयरनी ऑफ इनोसेंस, और जो भोलापन है, जो निर्दोषपन है, उसका आयरनी, उसके व्यंग्य के बारे में ये क्या करती है, सिखाती है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।